आर्सेनल के डीएनए में है, मजबूर है, ऑब्सेशन है सेकंड आने का। एंड दे अगेन वॉन द चैंपियंस लीग। इतना बोरिंग फुटबॉल दिखा रहे हो, उसके लिए मैं तारीफ करना चाहूंगा। दे डिजर्व टू विन दिस टाइम। जान नहीं आ रही थी उस मैच में भाई, आंखें बैठ चुकी थी। बट द बिगेस्ट लर्निंग ओवर हियर इज, तो क्या ये अर्टेटा का ओवर थिंकिंग था या लुइस एनरिके मास्टर क्लास? बैक टू बैक चैंपियंस लीग, दिस साउंड्स क्रेजी मेरे दोस्तों, क्योंकि ये रिकॉर्ड सिर्फ रियल मैड्रिड वालों के पास था और अब पीएसजी ने भी हासिल कर लिया है। सेकंड यूरोपियन टीम बन गई है चैंपियंस लीग में बैक टू बैक जीतने वाली। एंड नाउ दे आर ऑन टू द अनदर रिकॉर्ड, जहां पर मेरी और फट रही है एज अ रियल मैड्रिड का है, 3-पीट चैंपियंस लीग। क्योंकि मुझे इस टाइम पे, बिल्कुल इस टाइम पे कोई टीम नहीं दिख रही है जो पीएसजी को नेक्स्ट सीजन रोक सकती है। बट मजा तब आएगा जब हम एक रीजन बनेंगे नेक्स्ट सीजन इनकी पिटाई करने का। पीएसजी कहूं या मेंटालिटी मॉन्स्टर्स, पीएसजी कहूं या चैंपियंस, क्योंकि पिछले 4 फाइनल्स इन्होंने जितने भी खेले हैं सारे पेनल्टीज पे जीते हैं, चाहे वो मर्साइल हो, फ्लेमिंगो हो, स्पर्स हो या फिर आर्सेनल। लुइस एनरिके ने हर एक पोजीशन पर खेलने वाले ऐसे एग्जैक्ट बंदे ढूंढे जो अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे डिसेंट से हो। उसको कोई बहुत बड़े स्टार्स नहीं चाहिए थे। उसने जाओ नेविस और ये विटीना जैसे ऐसे मिडफील्डर्स ढूंढे जिनका 2 सीजन पहले शायद तुमने नाम भी ना सुना हो, लेकिन उन्हीं 2 सीजन के अंदर उन्होंने 12 ट्रॉफीज जीती है। दैट इज वेरी अनरियल, इम्पॉसिबल, इलीगल। एंड मैं कहूंगा भाई कितना अमेजिंग लग रहा होगा लुइस एनरिके ने जब वो रियल मैड्रिड वाली फीलिंग ली है, जिनेदिन जिदान वाली फीलिंग ली है, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी सेम स्क्वाड उतार दिया जो रियल मैड्रिड का 16-17 में, 17-18 में मिला। वही स्क्वाड हमने पीएसजी का लगातार 2 साल देखा। द बिगेस्ट चेंज वाज द कीपर, डोनारुमा की जगह सेफेनॉफ, बाकी पूरा स्क्वाड सेम। एंड दे अगेन वॉन द चैंपियंस लीग। और एम्बाप्पे के लिए एज अ रियल मैड्रिड फैन इतना बुरा लग रहा है कि भाई कोई कितना बड़ा कर्स हो सकता है। मतलब एंटोनियो ग्रीजमान एथलेटिको मैड्रिड छोड़ के बारसा ला लीगा जीतने के लिए, उस सीजन लुइस सुआरेज के साथ मैड्रिड जीत गई। बट नेक्स्ट सीजन जैसे ही वो बारसा से छोड़ के वापस एथलेटिको हो गया, फिर से बार्सिलोना ला लीगा जीत गई। तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये हेरा फेरी इतनी बड़ी थी। बट किलियन एम्बाप्पे, उसके स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने पीएसजी के कहा था कि 6 सीजन एम्बाप्पे को हो चुके हैं पीएसजी में और 5 डिफरेंट टीम्स यूसीएल ऑलरेडी जीत चुकी है। वी आर नॉट एबल टू विन दिस विद नेमार, मेसी सब आ गए उसके बाद भी। और जैसे ही एम्बाप्पे गया एंड जैसे ही बारसा से डेम्बेले गया, तभी हमें बैक टू बैक चैंपियंस लीग देखने को मिली। कर्ज किसके लिए है, किस टीम के लिए नहीं है पता नहीं, बट एम्बाप्पे, आई एम सॉरी भाई, बहुत बुरा हुआ। लेकिन पीएसजी, ओ माय गॉड, क्या चुम्मा गेम खेली है भाई। और जिसने मैच देखा है, मैं 100% कह सकता हूं, उसने आर्सेनल को 1000 बार गालियां दी। उसने एक ही चीज कही है कि 0 से 120 मिनट तक तुमने जो हगास मचाई, तुमने इतना बोरिंग फुटबॉल कैसे खेल सकते हो? इतना लो ब्लॉक खेल रहे हो, ठीक है, स्पेनिश टीम्स की तरह खेल रहे हो, ठीक है, बट इतना बुरा कैसे कि तुमने XG 0.01 का रखा। तुमने 6 मिनट में स्कोर करने के बाद पूरे टाइम एक ही चीज, वही लो ब्लॉक फुटबॉल। लेकिन मैं मानता हूं कि ये मैच बहुत एक्सपेक्टेड था कि ऐसे ही होने वाला है, बिकॉज चैंपियंस लीग का जो फाइनल्स था वो एक डिफेंडिंग चैंपियंस वर्सेस गोल स्कोरिंग मशीन्स के अगेंस्ट था। पीएसजी वाज दैट अनस्टॉपेबल फोर्स थ्रू आउट द कैंपेन जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स मारे हैं, एंड आर्सेनल वाज दैट इमूवेबल ऑब्जेक्ट जिन्होंने लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल कंसीड करे इस टूर्नामेंट में। तो यहां पर हमें पता था कि वो कैसे एक हराम बॉल खेलेंगे, एक गोल निकालने के बाद पाक द प्लेन करेंगे, लेकिन एक गोल 6 मिनट में निकल जाएगा, फिर मस्केरा फंबल कर जाएगा और पीएसजी गोल मार देगी। ये सब मेरी स्क्रिप्ट में नहीं था, बट व्हेन इट हैपेंड, ओ माय गॉड, दैट मैच, इट बिकेम क्रेजी। जान आ गई थी, वरना उससे पहले मैं सोने वाला था अपनी लाइव स्ट्रीम पे। इस मैच में मुझे काफी सारी पेनल्टीज की कंट्रोवर्सीज देखने को मिली है। नो डाउट यहां पर मैनेजरियल मास्टर क्लास और मैनेजर फेलियर ओवरथिंक भी देखने को मिला है। लेकिन मैं कहूंगा, मैं पीएसजी को सपोर्ट कर रहा था, बट आर्सेनल, दे डिजर्व टू विन। ऑन द शीट दे डिजर्व टू विन। जिसने मैच देखा है, दे डिजर्व टू विन। बट वही है ना, हराम का कभी फलता नहीं है टेटा। लेकिन इस मैच में किसी ने कुछ सीखा ना सीखा, तो मैं जिंदगी की बहुत बड़ी सीख देखने को मिल गई होगी और सीखने को मिल गई होगी कि भाई जिंदगी में कोई तुमसे पहले, हो सकता है बहुत लोग होते हैं जो सक्सेस पा लेते हैं, तुम्हारे दोस्त वगैरह, लेकिन उनकी सक्सेस को देख के ये मत सोचो कि तुम फेल कर गए हो जस्ट बिकॉज तुम लेट हो, जस्ट बिकॉज तुम्हारी एज ज्यादा हो गई है, या जस्ट बिकॉज तुम्हारी फील्ड डिफरेंट है। बिकॉज इस फुटबॉल में, इस चैंपियंस लीग के टूर्नामेंट ने ये साक्षात दिखाया है कि आर्सेनल ने टॉप पे फिनिश किया, आर्सेनल फाइनल्स तक पहुंची, और दूसरी तरफ वो पीएसजी जिसने पिछले 2 सीजन में एक बार भी डायरेक्ट राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफिकेशन लिया ही नहीं, हमेशा प्लेऑफ से सर्वाइव करके, इस बार भी मोनाको को थोड़ा सा 5-4 पे बीट करके नॉकआउट राउंड्स के लिए आई थी और दोनों बार चैंपियंस लीग उठाई है। तो यू मे बी लेट इन योर लाइफ ब्रो,
बट तुम वो जो टॉप पे तुम्हारा जो दोस्त बैठा है ना, जो सक्सेसफुल हो चुका है, तुम उसको बीट कर सकते हो। बस बिलीव खुद पे होना चाहिए। जो पीएसजी के पास था, उनके पास वो मोटिव था जीतने का, वो मेंटालिटी मॉन्स्टर्स थे कि एंड मोमेंट तक अटैक मारे हैं। और वही कोई बहुत बड़ा नामी स्क्वाड नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीते हैं। अब बात करेंगे लाइनअप्स की। जब लाइनअप आए थे ऑन द शीट, मैं देख रहा हूं पीएसजी का सेम लाइनअप खड़ा है। मैं दूसरी तरफ देख रहा हूं आर्सेनल, उसका भी सेम लाइनअप खड़ा है। अर्टेटा के 7 साल की मेहनत आज फाइनली चैंपियंस लीग में खड़ी है। पहले क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हुए, फिर सेमीफाइनल्स में बाहर हुए पीएसजी से, और इस बार फाइनल्स में खड़े हैं भाई विद दिस स्क्वाड जो हर 3-4 दिनों में गेम खेल रही थी। एक महीने से नो डाउट इनको यूसीएल के लिए रेस्ट मिला हुआ था, लेकिन 3-4 क्लब कॉम्पिटिशंस में एक टाइम पर आर्सेनल थी। क्वाड्रुपल के लिए सब सोच रहे थे कि वो जीत सकते हैं, जो नहीं हुआ। आर्सेनल वालों की एक सेफेस्ट अप्रोच थी, हमें प्रीमियर लीग दे दो, बाकी तो हम हार जाए, कोई फर्क नहीं। नो डाउट जब ट्रॉफीज है नहीं तो एटलीस्ट एक तो दे दो, समझ आती है सारी चीज। लेकिन उसके बाद भी वो हारते चले गए। बट एक सेम लाइनअप अर्टेटा अड़ा रहा कि मैं अपना डिफेंसिव मास्टर क्लास दिखा के रहूंगा, और वही लाइनअप उतरा। वही डेक्लन राइस, बुकायो साका, लुइस क्वेली का चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, लेकिन लुइस एनरिके विद दैट ज़िनेदिन ज़िडेन फीलिंग कि ये रियल मैड्रिड की तरह मैं फिर से सेम स्क्वाड उतारूंगा। मैच शुरू हुआ 6 मिनट पे, मैं यहां पर चिप्स तोड़ रहा हूं, मम्मी से 1 सेकंड के लिए बात कर रहा हूं, और भाई पीएसजी ने फकअप कर दिया है। पीएसजी ने 6 मिनट पे काय हेवर्ट्स ऐसा बैंगर पेस मारते हुए निकला बॉल के साथ, जो वो चेल्सी वर्सेस मैन सिटी चैंपियंस लीग फाइनल्स में भी हमें देखने को मिला था। और उसके बाद वो गोल इतने टाइट एंगल से उसने पूरी जिंदगी में नहीं मारा हुआ, लेकिन जितने फाइनल्स में वो खेला उसने वहां मारा। चेल्सी हो चाहे आर्सेनल हो, वहां विक्टर ग्योकेरेस होता 100% वो मिस कर देता, बट काय हेवर्ट्स ही ब्रेक डाउन द शो। और उसके बाद जो हुआ वो कोई नहीं देख सकता। तुम बस एक ग्राफ देखो और तुम समझ जाओगे कि कैसे पीएसजी पूरे ही गेम खेली है, सिर्फ बॉल ही पीएसजी के पास थी। आर्सेनल ने मिला के 200-250 पास करे, 12 किलोमीटर भागा है हर एक प्लेयर उनका, लेकिन सिर्फ 200 पास हुए। 4-2-3-1 की फॉर्मेशन 8-1-1 बन चुकी थी। अर्टेटा पागल साले दिमाग फूक गया था। अगर ये 12:30 के बाद का मैच होता ना, मैं कसम से अपनी स्क्रीन फोड़ देता। मैं चैंपियंस लीग कभी जिंदगी में वापस नहीं देखता। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए था कि भाई हमारा पहला चैंपियंस लीग फाइनल्स है, मैंने तो 1 साल से ही फुटबॉल देखना शुरू करा है, उसके बाद इतना बुरा फुटबॉल दिखा रहे हो मुझे, इतना बोरिंग फुटबॉल दिखा रहे हो। लेकिन एक फुटबॉल पंडित होगा जो विन फुटबॉल नॉलेज रखता होगा, ये समझेगा कि अर्टेटा की मास्टर क्लास ही यही थी। इतना ज्यादा फिजिकल लो ब्लॉक फुटबॉल खेलेंगे, जो आर्सेनल की मास्टर क्लास है, कि वो चैंपियंस लीग में पीएसजी के मुंह में गोटे छोड़ सकती है। आर्सेनल के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल था इतना कम गोल्स खाना, 8 के 8 मैचेस जीतना, कि उन्होंने टेबल पे टॉप पे फिनिश किया। बहुत लोग ये कहते हैं उनको इजी ब्रैकेट्स मिल गए, लेकिन दे अर्नड इट भाई। टेबल पे टॉप पे फिनिश करा तो उनको वही बॉटम टीम्स मिली टू प्ले अगेंस्ट, आराम से चैंपियंस लीग फाइनल्स तक पहुंचे। और उसके बाद पीएसजी को 100%, अगर तुम मेरे से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ऐसी बैटल दी है ना पीएसजी का। 65वें मिनट पे वो मस्केरा का फंबल होना, डेम्बेले कवार्सकेला गोटेड प्ले हुआ, पेनल्टी स्कोर हुई, सब समझ आती है। लेकिन वो जो इंटेंसिटी आर्सेनल ने टिल दी एंड 120th मिनट तक बना के रखी है, वो डिफेंसिव मास्टर क्लास की, उसके लिए मैं तारीफ करना चाहूंगा। दे डिजर्व टू विन दिस टाइम। पर क्या करो, क्या कर लूं पिछला, अबे हार गए, बेकार, बॉटलर्स, फाइनली बॉटलर्स। लेकिन भाई पीएसजी की दाद देनी पड़ेगी, एकदम रिलेंटलेस अटैक मारा है। चाहे कवारा डोना हो, उस्मान डेम्बेले हो और देजीरे दुए, विटीना हो, जाओ नेवेस हो, वो आर्सेनल की इतनी बेहतरीन प्रेसिंग को तोड़ भी रहे थे, और फिर एकदम से टॉप ऑफ द डी पे दिख भी रहे हैं कि वो शॉट मार रहे हैं। वो बॉल वो थर्ड नेट पे लग के जा रही है, इतना गुस्सा आ रहा है कि भाई अब गोल लग जाए, अब गोल लग जाए, क्योंकि जान नहीं आ रही थी उस मैच में, भाई आंखें बैठ चुकी थी। लेकिन फिर सबसे पहला कंट्रोवर्शियल मोमेंट आता है जब बुकायो साका के ये पैर, हाथ, सर, सब पे बॉल लग जाती है, और पीएसजी वाले चिल्ला रहे होते हैं कि हैंडबॉल। लेकिन यहां पर मुझे समझ नहीं आया क्यों तुम इसको कंट्रोवर्सी बना रहे हो, क्यों कह रहे हो कि रेफरी पेड है। क्योंकि भाई सिर्फ 2 ही कंडीशन थी जहां रेफरी सामने खड़ा है 2 फीट के, उसको दिख गया है और उसने तब भी मना कर दिया है। तो यहां पर उसने मना 2 तरीकों से कर सकता है। पहला, या तो उसे एलोवेरा के पौधे दिए गए हैं, या दूसरा वो फीफा स्टैंडर्ड रूल्स जानता है कि गलती से उसके पैर से, साका के पहले पैर से बॉल लगी, फिर हाथ से बॉल लगी है, दोनों हाथों से लगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसने घुंघरू बजा दिए बॉलों से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हुआ है वो एक अनइंटेंशनल और डिफ्लेक्शनल था बॉल था, जहां पर साका की उस मूवमेंट से, वो हाथ लगने से ओपोनेंट के लिए कोई भी हार्मफुल या कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं था जो रुक गया। और जब साका के साथ ये हुआ तब उसके चारों तरफ कम से कम 1 से 2 मीटर तक तो कोई भी प्लेयर चारों तरफ नहीं था। तो किसी भी जरिए से ये कोई भी एक एरर ऐसा नहीं है कि पेनल्टी दी जाए। इसके बाद मुझे सिर्फ दिख रहा है पीएसजी का अटैक, एकदम से 65वें मिनट पे इतने कम से कम 1000-1200 अटैक मार चुके थे, लाखों अटैक लग चुके थे। फिर एकदम से डेम्बेले कवार्सकेला की टिकी टाका बना,
कवार्ट्सकेलिया अंदर घुसता है, मस्केरा फंबल और ले भाई पेनल्टी। कवार्ट्सकेलिया को पूरा शिन छिल गया, वो देख के मैं 2 सेकंड, और वो पता है उसको कवार्ट्सकेलिया क्या कर रहा था, वो पेनल्टी पे हाथ दिखा रहा था यूं, मैं देख रहा हूं उसकी चोट पे, मैंने कहा भाई फट चुका है तू। पर जॉर्जियन ब्लड भाई, इतना गर्म खून बंदे का, लैंड फर्क नहीं पड़ रहा उसको कहां लग गई है, पेनल्टी है, उसको अपनी टीम को जिताना है। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग देयर आर मेंटालिटी मॉन्स्टर्स। दे नो भाई, दे नो कि उनको सिर्फ जीतना है, कैसे भी जीते, कोई भी टूटे जीतना है, कोई भी भागे, कितना भी उड़े, उनको जीतना है। फिर आती है मैच की दूसरी कंट्रोवर्सी, तगड़ी वाली। जब मैथ्यू के बॉल लेके अंदर भागा, नूनो मेंडिस उसको पकड़ रहा है, मुझे लगा गया मैथ्यू के अब खींच जाएगा, गोल आने वाला है, पर एकदम से दिखता है कि मैथ्यू के नीचे, मेंडिस उसके ऊपर, लेकिन रेफरी फिर भी पेनल्टी नहीं देता है। यहां पर मुझे लग गया ले भाई एलोवेरा इस बार पीएसजी की तरफ से गया, पक्का पेटीएम पर पैसे प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन हुआ यार रिप्ले, मैथ्यू के बाबा जी ने हाथ पकड़ लिया नूनो मेंडिस का, साथ में गिर रहा है, शोल्डर टू शोल्डर था, जो अपने आप जबरदस्ती उसके आगे आ गया, तो वो पेनल्टी नहीं थी। एंड वाज अ क्लियर गुड डिसीजन बाय रेफरी, व्हिच आई फील कि यहां पर तो कोई पेनल्टी की कॉल्स रॉन्गफुली नहीं हुई थी। जो मस्केरा का था वो कवार्ट्सकेलिया पे फाउल था। आर्सेनल डिड वेल, बट पीएसजी they were far better. But the biggest learning over here is अर्टेटा ने 7 सीजन रखकर भाई बढ़िया से पैसे 2 बिलियन खर्च करके एक ऐसी स्क्वाड बनाई जिसकी डेप्थ में वी हैव गैब्रियल मार्टिनेली, वी हैव ग्योकेरेस, वी हैव मैथ्यूके। दूसरी तरफ है लुइस एनरिके, जो विटीना, डेम्बेले, कवार्ट्सकेलिया को बाहर निकाल के बारकोला, ज़बायरनी और बेराल्डो जैसे प्लेयर्स को डाल रहा है। मैं मानता हूं कि इतने बड़े कोई नाम नहीं है भाई पीएसजी वाले, अगर तुम मेरे से एग्री करते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये प्लेयर्स बहुत एवरेज नाम है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं गैब्रियल मार्टिनेली, ग्योकेरेस की, मैथ्यूके की, तो ये वो प्लेयर्स हैं जो नामी है और बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब फार्मर्स लीग के जो टॉप प्लेयर्स आए और इन्होंने जब परफॉर्मेंस दी, तो मुझे ऐसा क्यों लगा दैट पीएसजी वाज स्टिल बेटर देन दिस आर्सेनल, जो एक्स्ट्रा टाइम पे भी सबसे फिट लेग्स के साथ खड़ी थी। तो क्या ये अर्टेटा का ओवर थिंकिंग था या लुइस एनरिके मास्टर क्लास? बात करूं ना पेनल्टीज की, पेनल्टीज 50-50 केस है, हम सबको पता था कुछ भी हो सकता है, लेकिन एज अ मैं पीएसजी को सपोर्ट कर रहा था भाई, बट मैं बोलूंगा 100% में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ था दैट आर्सेनल जीत जाएगी। अब ये इन पे बेस्ट प्लेयर्स है भाई, जो प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं। बट हम बात कर रहे हैं एजे की, वो एजे जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में थॉमस टुकेल ने कॉल आउट किया है ओवर कोल पामर, वो पेनल्टी मिस कर देता है। गैब्रियल मैगेलिस ने तो आखिरी पेनल्टी मिस करी, उसने मार दिया सूर्यवंशी से भी ऊपर छक्का आईपीएल का, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रेशर ऑन द पीक, बाद में मार्कोनोस ने उसे संभाल लिया। लेकिन एजे ने मिस कैसे कर दी? तुम सोच रहे हो चैंपियंस लीग फाइनल्स आर्सेनल के डीएनए में है, मजबूर है, ऑब्सेशन है सेकंड आने का। पर सारी बात एक तरफ, बैक टू बैक चैंपियंस लीग, पीएसजी इज डन एंड डस्टेड। आर्सेनल प्रीमियर लीग चैंपियन उठा के कुछ भी करते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर भाई मजे की बात देखो ना, सारा ज्ञान पेल दिया, सारा रिव्यू दे दिया और मैंने अपनी एग्जैक्ट फीलिंग बता दी। जहां तुम मुझसे डिसएग्री करते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन बैक टू बैक चैंपियंस लीग अभी भी अनरियल साउंड कर रहा है। 2024, 25, 25, 26 पीएसजी सेम स्क्वाड, लुइस एनरिके अगेन गोइंग टू डू 3-पीट। रियल मैड्रिड वालों के लिए डर लग गया, मुझे अपने लिए फट गई है मेरी कि भाई इस टीम को नेक्स्ट सीजन कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें लगता है अगर कोई रोक सकता है तो वो भी बता देना, बट मैं स्टिल तुमसे डिसएग्री करूंगा भाई, मुझे नहीं लगता इनको अब कोई भी रोक सकता है। बट मिकेल अर्टेटा माय मैन, अगर 7 सीजन 2 बिलियन और एक प्रीमियर लीग लाके तुम खुश हो ना, तो तुम्हारे स्टैंडर्ड बहुत लो है। ट्रस्ट मी आर्सेनल फैंस, तुम्हारे स्टैंडर्ड इसमें बहुत लो हो जाएंगे। लेकिन भाई मैं रियल मैड्रिड बंदा हूं, मैं स्पॉइल्ड ब्रैट हूं, मुझे भाई आदत है ट्रॉफी जीतने की। अगर 2 सीजन से नहीं जीत रहा हूं दैट्स फाइन फॉर मी। सुपर कप और इंटरकॉन्टिनेंटल कप मैं जीता हूं ऑलरेडी, लेकिन मैंने उसको काउंट भी नहीं किया, वो मेरे लिए मायने भी नहीं रखते, समझ पा रहे हो? सुपर कप वो खेलता है जो चैंपियंस लीग जीतता है, समझ रहे हो? तुम जीतना समझ रहे हो, विनिंग वो नहीं होती तुमसे। तो समझो थोड़ा अर्टेटा नीड्स टू गेट हम्बल। वीडियो के आखिरी तक आई गए हो तो लाइक तो अभी तक कर ही दिया होगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वर्ल्ड कप की स्ट्रीमिंग चालू होने वाली है दोस्तों। चैनल पे 1 तारीख से स्ट्रीमिंग चालू है, 1 तारीख से वर्ल्ड कप का कंटेंट चालू होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो इज ऑल अबाउट ऑल यू नीड टू नो अबाउट द वर्ल्ड कप। तो कमेंट सेक्शंस में जल्दी बने रहो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड फॉलो माय ऑल द इंस्टाग्राम चैनल्स इन द डिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ डिस्कॉर्ड चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहां पर सारे मैचेस के लिंक आते रहते हैं, तो तुम्हें कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। क्लिक करो एंड यू आर गुड टू गो। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाला मादरिद इनादमास मेरे दोस्तों।